ओम शांति। आज हम 18 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, शरीरधारियों को जो तुम देखते हो, बाबा कहते तुम्हें किसी को याद नहीं करना है, तुम्हें किसी के शरीरों को याद नहीं करना है। अशरीरी बन बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने बताया कि मेरा नाम शरीर पर नहीं पड़ता, मेरा नाम आत्मा पर पड़ता है, मेरा नाम कभी बदलता नहीं। बाबा कहते तुम्हारा नाम शरीर के ऊपर होता है, वो हर जन्म में बदलता है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी का ज्ञान जो मनुष्य के अंदर है, बाबा कहते हैं उससे मुख मीठा नहीं होता। भक्ति मार्ग में जो ये समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो वर्षा याद नहीं आता। वर्षा कौन देगा, किसको देगा, तो वहाँ बाबा कहते हैं मुख मीठा नहीं होता। और आज बाबा ने बताया कि जो सपूत बच्चे होंगे वो निरंतर बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और अंत तक बाबा को याद करेंगे और अपना चार्ट रखेंगे। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। बाबा कहते जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ भूलना है। देह और देह के सब संबंधी और देह के धर्म, सिर्फ बाबा को याद करना है अशरीरी होकर। प्रश्न है तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अगर सर्वव्यापी हो गया तो सबके अंदर भगवान हो गया, फिर तो बाप के साथ मिलन कैसे मनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में मुख मीठा नहीं होता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो पत्थर की मूर्तियों से की पूजा करते आए, उनको ही मानते आए, तो बाबा कहते वर्षा तो मिलता नहीं वहाँ पे, इसलिए मुख मीठा नहीं होता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। अब ये जो महिमा है शिवाय नमः परमपिता परमात्मा की है। तो जो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला, लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्यों का बुद्धि योग उसके साथ है नहीं ना, परमात्मा को कोई जानता नहीं। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता कहाँ न जाए। यहाँ तो है प्रजापिता, जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। अब बाबा समझा रहे हैं कि जब तक ब्रह्मा शरीर न छोड़े और सूक्ष्म वतन में जाकर न बैठे तब तक तो नहीं कह सकते ना उसको देवता। मनुष्य तन में तो नहीं कह सकते, अभी तो आत्मा पतित है। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। इस समय ब्रह्मा बाबा के कौन है? प्रजापिता, मतलब सतयुग में जो प्रजा बनने वाली है उसके पिता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है।
परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि सबकी महिमा अलग अलग होती है, सबकी महिमा एक जैसी तो नहीं होती ना। प्रेसिडेंट की अलग होती है, जैसे उदाहरण लेके बाबा ने बताया, प्राइम मिनिस्टर की अलग होती है। इसीलिए देवताओं की अलग है, मनुष्यों की अलग है, परमात्मा की अलग है। उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम हैं। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जो परम पिता परमात्मा है वो तो परम पिता है सबका, तो वर्षा मिलता है उससे। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी और कोई कर ना सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। अगर सर्वव्यापी है परमात्मा, सबके अंदर है, तो वर्षा कैसे देगा? कौन वर्षा लेगा और किसको वर्षा देगा? जैसे कहते हैं गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं। कसम उठाते हैं गीता की कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर हम कसम उठाते हैं, लेकिन उसको जानते तो नहीं ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है, उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के ऊपर। जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि मेरा नाम कभी नहीं बदलता। बाबा की आत्मा का नाम है शिव, बाबा का नाम कभी नहीं बदलता। लेकिन हम जन्म मरण में आते हैं, अलग अलग शरीर लेते हैं, तो हमारे अलग अलग नाम पड़ते हैं। हर जन्म में अलग नाम पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर का नाम होता है। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह न सके। बाप बैठ समझाते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर ख़त्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को, तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो। किसी का शरीर हमें याद नहीं आना चाहिए, किसी के शरीर से हमारा मोह होना नहीं चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं बिल्कुल नष्टो मोहा बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आँखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस बाबा को याद करना है। मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना। मनुष्य मरता है तो समझो वह ख़त्म हो गया, उसका पितृ किसको खिलाते हैं? ज़रूर आत्मा आएगी, संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? आत्मा कहती है। बाबा समझा रहे हैं कि जो पितृ खिलाते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो पितरों को याद करते हैं श्राद्ध के दिन, तो आत्मा आती है। बाबा कहते हैं आत्मा संस्कार लेके जाती है
और स्वाद को चखना, स्वाद को अनुभव करना, दुख सुख अनुभव करना सब आत्मा ही करती है। आत्मा कहती है मेरी ज़बान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, यह कहने वाला कौन है ना। क्या कहते हैं हम, आज तो मेरे पूरे शरीर में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है। तो कौन कह रहा है, किसका ये शरीर है? आत्मा कह रही है, आत्मा का शरीर है। मनुष्य भूल गए हैं, बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है। भोगता सिर्फ बाप है, बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं, बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना बड़े ते बड़ा ज्ञान है। परमात्मा सबके अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है, बाबा कहते सबसे बड़ा ज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भगत उनको याद करते हैं परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते, है ना। भगवान को तो देखो सब याद करते हैं, कोई एक आधी आत्मा बिरला होगी जो नहीं याद करती होगी, लेकिन परमात्मा को सब याद करते हैं, लेकिन उसको जानता कोई नहीं, सिर्फ बाबा के बच्चे जानते हैं। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। अब अगर सबके अंदर भगवान है तो भगवान से मिलोगे कैसे? सबसे तो आपस में रोज़ मिलते ही हो, फिर तो रोज़ ही मिल रहे हो भगवान से, फिर बाबा कहते फिर पुकारते क्यों? आत्मा पुकारती है दुख में, हे भगवान बचा ले। तो जब उसके आसपास ही के लोगों में ही भगवान है, सर्वव्यापी परमात्मा है, तो उसके अंदर भी बैठा है, इसका मतलब तो फिर क्यों बुला रहा है उसको? मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है, आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले, बाप है सर्व का सुख दाता। बाबा भी सुख देने वाला है, सुख का सागर है, सब आत्माओं को सुख देता है। और बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी सबको क्या देंगे? सुख ही देंगे, सुखदाता के बच्चे। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं कहेंगे, है ना। कोई देहधारी कितनों की सदगति करेगा? पूरी दुनिया की आत्माओं की, मनुष्यों की सदगति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो परमात्मा ही है सर्व का सदगति दाता, सर्वोदया, सब पर दया करने वाला। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकलना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, भगत चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने ज़रूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब जिस बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है उसको भूलना नहीं है, बाबा कहते हैं मेहनत सारी इसमें ही है, बाबा को याद करने में। अब तुम बच्चे तो समझो सियाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता, पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे से परे, परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ, वह है कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। अब बाबा हमको ब्रह्मा के मुख के द्वारा अपना बच्चा बनाते हैं, हमको अडॉप्ट करते हैं, फिर हमको वर्षा देते हैं। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है परंतु चोला तो पुरुष का है, मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता, वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। भगवान के लिए कहते हैं ना तू माता है तो ही मेरा पिता है, तो बाबा कहते कि भी जी मैं तो निराकार हूँ, मैं माता कैसे हो सकता हूँ? लेकिन माता भी बाबा कहते कि हाँ मैं तुम्हारी माता भी हूँ पिता भी हूँ। तो बाबा कहते गहरी बातें हैं। बाप को कहा जाता है
कहाँ है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करेंगे। जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहें या इनको, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है। बाबा कहते हैं वास्तव में माता कौन है, ये ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बाबा अपना बच्चा बनाते हैं हम सबको। परंतु पुरुष तन है तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई हैं। अब माताएं और बहनें, जब यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ में माताएं और बहनें भी थीं, तो उनकी संभाल करने के लिए उनको जो बातें चीज़ों की ज़रूरत है उसकी देखभाल करने के लिए मम्मा को निमित्त बना दिया था। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं। ईश्वर हमारा दादा है, यह बातें शास्त्रों में है नहीं। यह सब हैं भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं शास्त्र मूर्तियाँ सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, इनसे वर्षा तो मिलता नहीं, तो बाबा कहते हैं मुख मीठा भी नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ, है ना। अभी बाबा को यथार्थ रीति कौन जानता है, बाबा के बच्चे ही जानते हैं। बाबा के बच्चों की बुद्धि में ही बाबा की याद है यथार्थ रीति, लेकिन सबने तो सर्वव्यापी कह दिया ना। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है, रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो बस तुम्हें मुझे ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फ़र्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली शूट हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अब बाबा हमेशा क्या समझाते हैं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना इसका कोई अंत है ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, माना चलता ही जाता है बाबा कहते हैं और हूबहू चलता है। जैसे संगम युग में अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, तो इसी अवस्था में हम अगली बार संगम युग आएगा तब बाबा से फिर से ज्ञान लेंगे। अनेकों बार लिया है। बाबा कहते हैं मक्खी उड़ी, दोबारा से जब समय आएगा तो दोबारा वही मक्खी उड़ेगी। तो एज इट इज़ ये ड्रामा चलता है। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं जानते थे, अपने बारे में नहीं जानते थे, परमात्मा के बारे में नहीं जानते थे। भले पूजा अर्चना करते थे, गीता पढ़ते थे, लेकिन बाबा ने ही आके दिव्य दृष्टि दी ना दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना। नए नए चित्र बनवाते रहते हैं, एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती हैं तो करेक्ट करना पड़ता है। अब जितने भी देखो ज्ञान में चित्र चलते हैं बाबा के, 7 डेज कोर्स के हो गए चाहे दूसरे हो गए, सब बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के द्वारा, करेक्शन करा करा के। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम बाबा की औलाद शिव के पोत्रे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। अब हमें यहाँ पे वर्षा मिल रहा है, बाबा से वर्षा मिल रहा है, बाबा से प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमारा मुख मीठा होता है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं हैं।
आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे, है ना। अब बाबा का ज्ञान भी कौन लेगा? जो देवी देवता बनने वाले होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। दूसरे धर्म की आत्मा बाबा कहते ज्ञान समझेगी नहीं, उसको भले हम कितना ही समझा देंगे उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। मुख्य बात है पवित्रता की, पवित्र रहने बगैर रक्षाबंधन हो न सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे, सतयुग में तो नहीं बनेंगे, है ना, जरूर कलयुग में बने होंगे। अब आत्मा पतित कब बनती है? कलयुग के एंड में बन जाती है, बिल्कुल पतित बन जाती है। तो पतित से पावन फिर इसी टाइम बनेगी ना, परमात्मा जब आएगा। सतयुग में तो है ही पावन, बाबा कहते हैं। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है, भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। अब खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे, दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, यह अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं, है ना। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि जितने भी दूसरे खंड होंगे जहाँ पर इस समय लोग बसे हुए हैं, विदेशों वाली धरती, सतयुग में नहीं होगी। सब बाबा कहते हैं या तो वहाँ पे पानी हो जाएगा जितने भी देश हैं, और या वहाँ बर्फ़ जम जाएगी, वहाँ बस देवी देवता घूमने जाया करेंगे। वहाँ सतयुग में कोई आदमी नहीं रहेगा, आदमी देवताओं के रूप में यहीं रहेंगे धरती, भारत की धरती पे। बाबा हमेशा कहते हैं भारत की जो धरती है वो अविनाशी खंड है, उसका विनाश नहीं होता। बाकी जब विनाश होगा तो सारी धरती के जो टुकड़े हैं उन पे पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है, कल बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट बिलव्ड बाप है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। बाबा कहते हैं कि दूसरे धर्म की आत्मा थोड़ी ना सतयुग में जाएगी। इस समय हमारी बुद्धि खुल गई है, हमको तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल गया है। बाबा कहते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। त्रिकालदर्शी मतलब जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, वो बाबा के बच्चे ही हैं। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाबा कहते हैं देवताओं को भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं रहता। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। शिव बाबा कहते हैं ना कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे अंदर कौन सा ज्ञान है? सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। फिर वही ज्ञान बाबा हमको देते हैं। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियाँ हो। बाबा कहते हैं हम कौन है? ज्ञान नदियाँ हैं। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, नहीं गऊ के मुख से पानी निकल आता है, वहाँ गंगा कहाँ से आएगी? बाबा कहते हैं असली ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। महाभारत में जो दिखाया है बाबा कहते हैं वो गंगा नहीं है। कहाँ तुम दो भुजा वाले, कहाँ वह जगत अम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे, मेरे से योग नहीं लगाओगे, तो तुमको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी मेरी? बाबा का वर्षा कैसे मिलेगा? तो याद करना पड़े, क्योंकि बाबा की याद से ही तो आत्मा हल्की होती है। आत्मा के जो पाप हैं वो बाबा की याद से
कटते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीं कैसे बनेंगे, उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे। जो सपूत बच्चे होंगे वो बाबा कहते खूब मेहनत करेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन उन्हें ही वारिस कहा जाता है। मतलब बाबा कहते तुम अपना चार्ट रखो, बाबा को कितना याद किया, कितना समय ज्ञान योग अच्छा चला, है ना। बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन, मतलब जो करेगा सो पाएगा, वही वारिस बनेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। जैसे बाबा सबको सुख देते हैं, बाबा कहते तुम्हें भी सबको सुख ही देना है। इन शरीरों से मोह निकाल, नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहते हैं किसी के भी शरीर को तुम्हें याद नहीं करना। और जैसे कि बाबा ने बताया सपूत बच्चे ही बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा ने क्या कहा कि तुमको सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अब बाबा का कहने का भाव क्या है कि हंस आसन पर बैठकर तुम सारे काम करो, किसी से व्यवहार करो, संपर्क में आओ। हंस आसन का मतलब क्या है कि अपनी बुद्धि दिव्य बनाकर कार्य करना, स्वमान में स्थित होकर कार्य करना। तो बाबा कहते फिर ऐसा अगर तुम करोगे तो लौकिक जो आत्माएं हैं उनसे भी तुमको स्नेह मिलेगा, हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। बाबा कहते सारे काम तुम्हारे सफल होंगे। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना दो, है ना। ये जो संस्कार स्वभाव की टक्कर होती है ना आपस में, है ना, किसी ने कोई विचार दिया और हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने उसके साथ बहस करनी शुरू कर दी, तो बाबा कहते वो टक्कर से कैसे बचेंगे, जब बुद्धि को दृष्टि को और वाणी को सरल बना लोगे। सरल मतलब जो मुड़ सकती है। भाई सामने वाले ने कहा, मैंने मान लिया, छुट्टी, बहस की कोई बात नहीं। सामने वाला कह रहा है ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हाँ कर लो भैया, तो वो है, वो बाबा कह रहा है। अच्छा, ओम शांति।